Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. This is your third chapter of Indian Economic Development class 12th economics. तो ये हमारा चैप्टर की हम सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर. तो चलो शुरू करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमको ये चैप्टर करने के बाद में व्हाट ऑल वी विल कम टू नो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. So the main things which you will come to know after the complete discussion of this chapter includes importance of agriculture in Indian economy, features of Indian agriculture, problems of Indian agriculture, agrarian reforms and achievements of agrarian reforms. अचीवमेंट्स हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की फॉर्म में आती हैं वो. और इसके बाद में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे कि डू इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन और नॉट. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी. आप लोग बेटा ये हमने दो चैप्टर्स डिस्कस किए हैं जिसमें आपको इस चैप्टर के दो चैप्टर्स डिस्कस करने के बाद में आपको इतना पता चल गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या हालत थी और आज की डेट में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है. सो आपको इतना भी पता है हमारी नियरली 72% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो अब हमने डिस्कस करनी बेसिकली इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है इंडियन इकॉनमी के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने भी पढ़ा था हमने कि नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, पर कैपिटा इनकम लोग में इंक्रीज़ हो रही है. तो बेसिकली जो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर है, सबसे पहले बात आ जाएगी इट सप्लाइज वेज गुड्स. अब आपके लिए बेटा ये वेज गुड्स टर्म जो आप बोलोगे कि वेज गुड्स होता क्या है. वेज गुड्स बेसिकली ये वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं विच एवरीबडी शुड रिक्वायर्स फॉर हिज सस्टेंस इन लाइफ. ठीक है, अब जैसे जो आपके मेन नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जो आपका खाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो खाना है ना. तो वीट, राइस, पल्सेस, मेज़, बाजरा, ऑयल सीड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये वेज गुड्स में आते हैं, जो हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है. तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय वेज गुड्स, आप लोग बोलोगे वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे दिया है वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बाजरा, ये सारी आप एग्जांपल्स दे सकते हो. सो अब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो वेज गुड्स प्रोवाइड करता है हमारी पॉपुलेशन को, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसको इंडिया जो ये आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो वेज गुड्स प्रोवाइड करता है, सबको आपको खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, पहले उसकी ये इम्पोर्टेंस है. दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसकी. पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एज यू नो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज टर्म्ड एज stagnant and the backward sector of Indian economy. But with the time and with the in 5-year plannings and all, with more innovations and technologies introduced in agricultural sector, now contribution to of agricultural sector to GDP or you can say to national income has increased over the years. Earlier it was very acute contribution, agriculture sector contributions was very low, but now with passage of time it has increased over time. अब ये देखो जो ये इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू योर न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशंस यूज्ड इन जीडीपी. अब जीडीपी में देखो अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले अर्लियर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज अराउंड 51% इन 1950-51.
but now in 2018-19 it has declined down to 14.4%. Now what are the reasons behind this downfall? पहले से 51% से 14.4% पे गई है. वैसे तो देखा जाए कंट्रीब्यूशन उसकी कम हुई है, बट ये कंट्रीब्यूशन क्यों हुई है? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर के कारण हमारी टर्शरी सेक्टर और जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है. इसी डिस्कशन में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर के बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण बाकी सेक्टर्स भी आपके चले हैं, आपकी उनकी भी ग्रोथ हुई है, सेकेंडरी सेक्टर की भी हुई है, टर्शरी सेक्टर की भी हुई है. अब उन सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम और जीडीपी ऑफ अ कंट्री is more as compared to the agricultural sector. So this is a good sign. This is a sign of improvement in our economy. ठीक है, तो ये था हमारा contribution to GDP. अब बात आती है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स की. अब देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर बेसिकली हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर. तो वो सीधा ही आपके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ चलता है. तो ये इस एग्रीकल्चर से सेक्टर से जो हमारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कॉटन निकली है हमारी, या हमारा शुगर केन निकला है, या हमारे कोई सीड्स निकले हैं इसके, अब जैसे आप ये मस्टर्ड सीड्स वगैरह, तो ये सारे सीड्स बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या आती है, जो कॉटन होगी. मैंने एग्जांपल आपको 3 चीज़ों की दी. एक कॉटन होगी है आपकी, या आपका शुगर केन हो गया, या आपकी ये सीड्स की बात कर रहे हैं हम. ये जो चीज़ें बेसिकली क्या है, आगे आप एज इट इज़, अब जैसे शुगर कैन यू कैन कंज्यूम इट एज इट इज़, कॉटन यू कैन कंज्यूम यूज़ इट एज इट इज़, एंड सीड्स यू कैन एंड यू कैन नॉट, है ना. सीड्स को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो. सो दीज आर प्रोसेस्ड फर्दर बाय इंडस्ट्रीज. लाइक आपकी शुगर केन से आपकी शुगर बन जाती है, ठीक है. आपकी कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक बन जाता है, और आपकी ऑयल सीड से आपकी ऑयल निकल आता है. सो दीज आर बेसिकली इट सप्लाइज, दिस एग्रीकल्चर सप्लाइज द रॉ मटेरियल्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज, एंड दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द फिनिश गुड्स विच आर फर्दर यूज बाय द कंज्यूमर्स. ठीक है ना, जो आपके इंडिविजुअल से कंज्यूमर्स ने यूज़ करना है वो आपको देते हैं. सो बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो दे रहा है, सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल्स की, वो बाकी इंडस्ट्रीज़ की भी तो बूस्ट हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है. सो इनडायरेक्टली दिस योर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम. ठीक है. देन कम्स सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखो, अब हमारी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया इज़ एग्रीकल्चर राइट फ्रॉम योर इंडिपेंडेंस टाइम. अब पहले 72% था, पर अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया. अब हमारी सिर्फ वो 50% की पॉपुलेशन हमारी रह गई है, जो वर्किंग पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, एंगेज है. तो वो उसके कारण क्या हो रहा है आपका, बेसिकली it provides a source of employment to those 50% of the population, working population in India. ठीक है. Then comes your contribution to international trade. अब ये देखो, एग्रीकल्चर ने हर जगह बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई है, और उसने इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है. अर्लियर तो आप डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंडिया से सिर्फ हमारे रॉ मटेरियल्स ही, प्राइमरी गुड्स ही एक्सपोर्ट होते थे, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट होते थे. बट अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो नाउ व्हाट हैपन्स कि इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, अब कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा चेंज हुई है. सो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में. वो क्या, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें तकरीबन 2018 में 11.76% जो कंट्रीब्यूट किया था, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूट किया, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर था. और वो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, चीज़ें थी जैसे टी होगी, जूट होगी, कैश्यू नट्स हो गए, टोबैको हो गया, कॉफ़ी हो गया, और जो हमारे स्पाइसेस हैं, इतने जो हमारे स्पाइसेस
इतने जो हमारे स्पाइसेस जो हैं वो आपके इंटरनेशनली वर्ल्ड फेमस है और आपके वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, देन कम्स, ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड में था। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया एग्रीकल्चरल सेक्टर जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसकी जो इतनी ज़्यादा हम कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर कल्ला अकेला नहीं है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल गुड्स को भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी वो प्रमोट कर रहा है। वो कैसे प्रमोट कर रहा है? अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी चीज़ें हैं, हमारे को कितनी ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें कंबाइंस की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हार्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर ये डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर से डिमांड जाएगी इन चीज़ों की, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर वो चीज़ें बनाएगा और उन चीज़ों की सप्लाई होगी। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कर रहा है, जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड भी पूरी कर रहा है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है और उनकी भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। राइट, नेक्स्ट कम्स हमारा सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये हमारा देखो, पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर था, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी, मीन्स सेकेंडरी सेक्टर की बात की। अब हम टर्शरी सेक्टर की बात करें। ट्रांसपोर्ट आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। अब वो टर्शरी सेक्टर को भी कैसे प्रमोट कर रहा है वो हम बात करेंगे, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या है? अब देखो जो गुड्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है वो हमने एक जगह पे प्रोड्यूस हो रही है और ऑल ओवर द कंट्री, सारे रिमोट एरियाज़ में भी, बैकवर्ड एरियाज़ में, हर कॉर्नर तक वो इंडिया के पहुंच रही है। वो कैसे पहुंच रही है? बल्क प्रोड्यूस होती है, हर कॉर्नर तक पहुंच रही है। कौन पहुंचा रहा है? फार्मर्स खुद थोड़ा ना अपने बैक पे रख के देके आ रहे हैं। नो, it is through the transport, and thanks to the transport industry like your railways and your road transports, they provide huge support to the agriculture sector by providing their the food grains to each and every corner of the country। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इससे दोनों की ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हो रही है और टर्शरी सेक्टर की भी हो रही है। तो अगर ये आप लोगों को बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और टर्शरी सेक्टर डिपेंडेंट है, यस दे आर। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट है, यस दे आर। ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता, ऑल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, देन कम्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या आता है कि एग्रीकल्चर बहुत, मतलब सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में ही हेल्प नहीं करता है, बट वो डोमेस्टिक ट्रेड में भी बहुत हेल्प कर रहा है। वो कैसे हेल्प कर रहा है कि इंडिया में देखा जाए, हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कितना हम लोग स्पेंड करते हैं, इंडियंस कितना स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो वही प्रोवाइड कर रहा है ना। बेसिक नेसेसिटीज, ज़रूरत की चीज़ें आपको जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है। तो वो हम कहाँ से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है एग्रीकल्चरल सेक्टर से, सो इट बूस्ट द डोमेस्टिक ट्रेड ऑल्सो। ठीक है, एंड लास्ट कम्स वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन में है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन की वेल्थ को बढ़ाने के लिए। वो कैसे करता है? अब देखो, जो फिक्स एसेट्स है, लैंड सबसे ज़्यादा इंडिया में, लैंड सबसे ज़्यादा जगह घेरता है। तो वो जो आपकी करोड़ ऑफ रुपीज़ की जो आपका लैंड है, वो किस में हो रहा है? वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा और सारे आपके इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। तो ये सारी इन चीज़ों से इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि हमारा नेशन की वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है। सो एग्रीकल्चर को हम यही बोलेंगे कि बेशक वो फार्म प्रोडक्ट्स की आप प्रोडक्शन कह लो, बेशक वो आप डिमांड कह लो नॉन फार्म प्रोडक्ट्स की, उन दोनों को इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, समझ आ गया बेटा?
So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.